वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। TLP पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन के बाद TLP के अरकान असम्बली नाअहल हो जाएंगे। तहरीक लब्बैक जैसे गिरोह इस्लाम की शनाख्त को बदलना चाहते हैं। ये गिरोह तशद्दुद और इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी की मुलाकात। फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात व नशरियात की ज़िम्मेदारियाँ देने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। फवाद चौधरी की वज़ारत इत्तलात में वापसी का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। शरीफ खानदान के जाती उम्रा अराजी केस का तहरीरी फैसला जारी। सिविल अदालत ने पंजाब हुकूमत को जाती उम्रा अराजी की मिल्कियत तब्दील करने से रोक दिया। अदालत का पंजाब हुकूमत को शरीफ खानदान की रिहाइशगाह के कब्जे में मुदाखलत न करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 27 अप्रैल तक जवाब तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ताकतवर पैसा बाहर ले जाते हैं, गरीब जेल जाते हैं। कौम तब अजीम बनती है जब कानून की बालादस्ती हो। जिन कौमों में कानून की बालादस्ती नहीं होती वो तबाह हो जाती हैं। हम कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आम आदमी की ज़रूरत पूरी ना होने तक फलाही रियासत नहीं बन सकती। ताकतवर को कानून के नीचे लाने और तालीम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। तमाम स्कॉलरशिप्स मेरिट पर मिलेंगी। वफाकी हुकूमत हर साल 5.5 अरब रुपए 70,000 स्कॉलरशिप्स पर खर्च करेगी। वज़ीर आज़म साहब, आटा चीनी दवाई माफिया आपके दाएं बाएं बैठा है। जब तक ये माफिया कानून के नीचे नहीं आएगा तब तक मुल्क का यही हाल रहेगा। मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं कि वज़ीर आज़म ताकतवर माफिया की सहूलतकारी करते हैं। फ़ौरन फंडिंग केस में आप 6 साल से भागे हुए हैं, फिर कानून कैसे नीचे आएगा। वज़ीर आज़म खुद माफिया को अपनी छतरी तले जगह देते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए बैरूनी इमदाद का सिंध में जारी मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। कराची ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट समेत मवासलात, आबी वसाइल और तालीम के शोबे में जारी 27 मनसूबों का जायज़ा। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार का आलमी बैंक के ताउन से जारी कराची ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में सुस्त रवि पर इज़हार नाराज़गी। कहते हैं कि हुकूमत सिंध आलमी मालियाती इदारों के ताउन से जारी ताख़ीर के शिकार मनसूबों पर काम तेज़ रफ्तारी से करे। सिंध में ज़राअत, तालीम और सेहत के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। मरदमशुमारी के मामले पर सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। सिंध के अवाम को कम गिना गया है। पीपल्स पार्टी मरदमशुमारी के मामले पर अकेली लड़ रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म सिंध को तरक्याती पैकेज देंगे तो वेलकम करेंगे। मंसूबे मुकम्मल करने में हम कभी रुकावट नहीं बने। वफाक की मीटिंग्स में हमें नहीं बुलाया जाता। TLP के एहतजाज का तरीका गलत था। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटे में मजीद 118 अफराद जाँ बहक। 5,395 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.3% रही। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी भी कोरोना का शिकार हो गए। NCOC का मुतासरा इलाकों में पाबंदियाँ मजीद सख्त करने का फैसला। कोरोना के बाइस मसीह 2 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब तक 1 से 10 साल तक के 44 बच्चे कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तैयार। पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा की पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा न करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़
आउट ऑफ कंट्रोल। आटा, चीनी, सब्जियों, दालों और गोश्त की कीमतें कम ना हो सकी। चिकन भी आम आदमी के पहुंच से दूर। महंगाई के बायस इफ्तारी में से फ्रूट चाट गायब होने लगी। पेशावर में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। 2 दर्जन से ज़ायद कसाई, सब्जी फरोश और दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौजी फाउंडेशन मुल्क की तामीर तरक्की और मुआशी खुशहाली में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रहा है। NA 249 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से खदशात हैं। बिलावल भुट्टो को PDM से ठंडक पड़ गई तो सूबे पर तवज्जो दें। रमज़ान में इलेक्शन ना करवाने की दरख्वास्त की थी लेकिन कबूल न की गई। पोलिंग का दिन भी इतवार को मुकर्रर किया जाए। PTI रहनुमा खुर्शीद जवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएँ। महंगाई रोकने के लिए विफाक अपना किरदार अदा कर रहा है। सूबे में महंगाई की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कमांडर कराची रियर एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि कैडेट कॉलेज सांगड़ को सालाना 30 मिलियन रुपए ग्रांट देते हैं। सुजावल में कैडेट कॉलेज कायम कर रहे हैं। साहिली इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए कैडेट कॉलेज होना चाहिए। चाहते हैं कि माहीगीरों के बच्चे नेवी में शमूलियत इख्तियार करें। सिंध के अवाम अपने प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत इंतज़ार कर रहे थे। अब ये इंतज़ार कल ख़त्म होने वाला है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बयान। कहा वज़ीर आज़म कल सक्कर पहुँचेंगे और सिंध के अवाम के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई मुहतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान की मुलाकात। मुहतसिब ऑफिस की कारकर्दगी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। PTI हुकूमत सरकारी उमूर पर शफाफियत पर यकीन रखती है। करप्शन, बेज़ाब्तगी और गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला का बयान। एहतसाब अदालत और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मुलज़िमान के जुडिशल रिमांड में 19 रोज़ की तोसी। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी ज़मानत में भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी कर दी गई। आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत। मुलज़िमान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं और खलंडरे करते हैं। 3 साल से पाकिस्तान की आवाम इस अजाब में मुब्तला है कि 3 साल पहले जो सिलेक्टेड की शक्ल के अंदर वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया, जिसको वज़ीर आज़म कहने का दिल नहीं करता, वो इस मुल्क के ऊपर 22 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, घटिया है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन इतना नीच है इसका अंदाज़ा नहीं था। मामला कुछ इस तरह है कि इसी घटिया बदमाश गुंडे टोले ने 3 महीने से पूरे का पूरा फोकस किस पे है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब का लैंड डिपार्टमेंट और रायविंड का मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान का घर। और वो मैं भी आपको थोड़ी देर में मैं और अता बताएंगे तफसीली कि ये जो 2018 में RTS को बिठाकर एक नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट
बदमाश, गुंडे, घटिया सोच के नीच लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए थे, जिन्होंने अवाम की जिंदगी तो अजाब में डाली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ रियासती अदारों को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ जब इल्ज़ामात का, झूठे इल्ज़ामात का, करप्शन का, नैब न्याजी गठजोड़ के बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया, दफन हो गया, और वो तमाम लोग जिन पे इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जब वो तमाम बयानिया दफन हो गया तो आप इतनी नीच और घटिया हरकतों पर उतर के घर। मरियम औरंगज़ेब इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना था कि नाअहल टोले का पूरा फोकस शरीफ ख़ानदान का घर है। उन्होंने कहा कि नाअहल टोले ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मरियम औरंगज़ेब ने इस मौके पर कहा कि इमरान साहब आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोरों को अपनी छतरी में जगह देते हैं, इन्हें ओहदे देते हैं और फिर लेक्चर भी झाड़ते हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान साहब सज़ाए मौत की चक्कियों, जेल और झूठे मुकदमात पर ट्रायल भुगत कर सुरखरू होने वाले कानून के सामने सर झुकाते हैं। फ़ौरन फंडिंग केस में आप 6 साल से भागे हुए हैं, ताकतवर कैसे कानून के नीचे आएगा। उनका कहना था कि इमरान साहब एहतसाब और ताकतवर को कानून के नीचे लाने का लेक्चर देने से पहले एक बार अपने दाएं बाएं ज़रूर देख लिया करें। आप ताकतवर माफिया की सहूलतकारी करते हैं। तमाम जो कागजात हैं, जो इंतकाल है, जो तमाम एविडेंस है, उसको इन्वेंट किया जाए, उसको उसमें रद्दोबदल किया जाए और ये दिखाया जाए मसनूई तरीके से रद्दोबदल और तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है, ये शरीफ ख़ानदान का ख़रीदा हुआ लैंड नहीं है। मुख्तसर ये उसके ऊपर पूरी मशीनरी, क्योंकि अवाम से जो लूटना था 3 साल हो गया, लूट लिया। अवाम का तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई तक नहीं छोड़ी। सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख दिया, वहां से सुरखरू हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि करप्शन नहीं की हुई थी। और अब इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने, इन छोटी जहनियत और नीच लोगों में अफसरान